आज हम देखने वाले हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, इसकी हम परिभाषा बहुत ही सरल शब्दों में हम आपको समझाएंगे और इसकी जो फार्मूला है उसको भी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को जान लेते हैं, उसके बाद हम इसकी परिभाषा को आपको याद कराने का प्रयत्न करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं और इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं या फिर दर्शाते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसकी जो परिभाषा है उसको हम आपको याद कराएंगे, रटाएंगे नहीं, याद कराएंगे। देखिए सबसे पहले हम एक पात्र ले लेते हैं, आप इसे बर्तन भी कह सकते हैं, और इसमें हमारा जो हो गया, ये हमारा हो गया इसमें विलायक, एक प्रकार से समझिए ये जो इसमें है वह विलायक इसमें भरा हुआ है, ठीक है। और ये हमारा हो गया विलायक, और इसमें जो अवाष्पशील विलेय है वो घोल रहा है, ठीक है। अवाष्पशील, ठीक है, अवाष्पशील, यहाँ पे अवाष्पशील विलेय, ठीक है, अवाष्पशील विलेय इसमें घुल रहा है। तो देखिए समझिए, देखिए किसी विलायक में, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी विलायक में अवाष्पशील, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। देखिए फिर से समझिए, किसी विलायक में देखिए किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर क्वथनांक में वृद्धि हो तो उसे हम क्वथनांक में वृद्धि कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, सॉरी वृद्धि नहीं उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है किसी, देखिए ऐसा समझिए, किसी विलायक में उपस्थित, ठीक है, अवाष्पशील, किसी विलायक में उपस्थित अवाष्पशील विलेय घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। आइए इसकी फार्मूला को हम सबसे पहले समझते हैं। फिर देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं उन्नयन, उन्नयन क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन बराबर मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, स्थिरांक, उसके बाद गुणे मोललता। अब देखिए यहाँ क्वथनांक में उन्नयन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा टीवी से, तो यहाँ पे हम डेल्टा टीवी ले रहे हैं, ठीक है, डेल्टा टीवी बराबर, अब यहाँ पे मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक को केबी, ठीक है, और उसके बाद गुणे मोललता हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ाया हुआ है। देखिए यहाँ पे होगा जो कि W 1000, उसके बाद यहाँ पे हमारा हो गया M गुणे W जो कि कैपिटल W, ठीक है, ये जो होता है हमारा ग्राम होता है, ठीक, ये हमारा होता है फार्मूला। इसको हम एक प्रकार से लिख लें, जैसे डेल्टा टीवी बराबर, यहाँ पे हमारा हो गया जो कि, सॉरी यहाँ पे के नहीं होगा, यहाँ पे हम देखिए ऐसे लिखिए आप, जो कि यहाँ पे ये हो गया, उसके बाद आप लिख लीजिए कि बी गुणे 1000, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको इधर गुणे W बराबर M गुणे W, ठीक है, ये हमारा होता है फार्मूला, ठीक, ये भी हमारा फार्मूला ही है, आप एक प्रकार से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम डेल्टा टीवी और उसके बाद केबी, उसके बाद W, उसके बाद M, उसके बाद W को हम क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा ये हो गया क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, और हमारा केबी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, मोलर उन्नयन
स्थिरांक, ठीक है। ये हमारा जो W होता है विलेय का भार, और ये हमारा जो M होता है ये हमारा जो है W जो है कैपिटल है, ठीक है। ये हमारा स्मॉल W है और ये कैपिटल W है। स्मॉल W को हम कहते हैं विलेय का भार और इसे कहते हैं विलायक का भार, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो कि M है इसको हम कहते हैं विलेय का अणुभार, ठीक है। हमारा जो कैपिटल W है इसे कहते हैं विलायक का भार, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घुलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे हम डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी जो फार्मूला है यहाँ पे लिखा हुआ है क्वथनांक में उन्नयन बराबर मोलर उन्नयन स्थिरांक गुणे मोलरता। इसका जो लिखे हुए हैं फार्मूला लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पे डेल्टा टीवी केवी गुणे W। ये भी हो सकता है ये फार्मूला, इसको हमने ऐसे लिख दिया है केवी गुणे इतना बराबर इतना, आप लिख सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे हिमांक में अवनमन। तब तक के लिए जय हिंद।